वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम सभी साथ आ गए हैं इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में। एक्स्ट्रापोलेशन जिसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया भी था, लेकिन उसके कोई भी प्रॉब्लम अभी डिस्कस नहीं हो पाई थी क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन और न्यूटन हो चाहे लैग्रेंज मेथड हो, तीनों ही मेथड में सारी की सारी जो प्रोसेस है वो सेम है। जिस तरह से इंटरपोलेशन की प्रोसेस है उसी तरह से एक्स्ट्रापोलेशन की प्रोसेस भी होती है, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा कोई बात नहीं की है। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी हम इसके बारे में कर लेते हैं कि अगर एक्स्ट्रापोलेशन की बात कोई आ जाए तो हम किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि हमारा एक टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद एक सेकंड पॉइंट इसमें चल रहा है, यानी सेकंड मेथड इसमें चल रहा है जो है न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड, उसको हम पढ़ रहे हैं। और आज इसी मेथड के हिसाब से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस न्यूटन मेथड को अप्लाई करके कैसे एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम ये सीखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ कि आखिर प्रॉब्लम है क्या और उसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सब उसमें सीखा जाएगा। आइए, प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है और हम देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। टाइम पीरियड दिया गया है, उसके साथ साथ प्रॉफिट्स हैं जो 1000 में दे रखे हैं और इन्हीं प्रॉफिट्स के साथ साथ उसने जो है इन्फॉर्मेशन पूरी दी है, जो ये क्वेश्चन हमें सामने दिया गया है। इसमें एक पॉइंट उसने पूछा है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बताना है 1986 के लिए कि कितना प्रॉफिट होगा। यानी ये प्रॉफिट है इनके 1970 में इतना प्रॉफिट, 1975 में इतना प्रॉफिट, 1980 में इतना, 85 में इतना है और इसने अब से कहा है कि 1986 में कितना प्रॉफिट होगा। तो काम ये करना है कि पहले क्वेश्चन की पहचान करनी है। पहचान कैसे होगी कि टाइम पीरियड जो दिया गया उसमें गैप कितना है, तो वो देखा हमने 5 ईयर का गैप है। अब अगर इस 5 ईयर के गैप में ये लगातार गैप इसमें 5 ईयर का बना हुआ है और अगर इसमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो वो सीधी सी बात है उस गैप के सामने ही आएगी। तो हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसने कहा है कि 1986 के बारे में बताइए, 1986 में हमारा कितना प्रॉफिट रहेगा। तो 1986 के बारे में जब कह दिया उसने तो मतलब ये हुआ कि हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से नहीं कर सकते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर अप्लाई नहीं होगा तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, तो सीधी सी बात है कि गैप तो सेम है लेकिन जो वैल्यू पूछी गई है 1986 जहाँ क्वेश्चन मार्क है वो सेम गैप पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूटन का मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसा कि रूल में मैंने आपको बताया था, जैसा कि इसकी कंडीशन से मैं आपको पहले बताया गया था। तो चलिए वही क्वेश्चन को करते हैं। 1986 के हिसाब से हमें काम करना है और 1986 का ही हमें प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करना है और इसके हिसाब से ये हम यहाँ पे बताएंगे कि ये प्रॉब्लम जो है ये किस तरह से सोल्व आउट होगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये वैल्यू जो है बीच में कहीं मिसिंग वैल्यू नहीं है, ये है आपकी लास्ट में, तो इसे हम कहेंगे ये प्रॉब्लम है एक्स्ट्रापोलेशन की। और इसका भी प्रोसेस सेम वही रहेगा जो हमारा इंटरपोलेशन का करने का तरीका है, वही सेम इसका भी तरीका रहेगा। चलिए भाई करते हैं काम। सबसे पहला काम क्या होता है कि अपने जितनी वैल्यूज़ यहाँ दी गई है उन सबको बेस दे देंगे और बेस दे के फिर इनके एडवांस जो डिफरेंसेस हैं उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए भाई करते हैं। तो पहला काम इनको बेस देना है। बेस सबसे पहले 1970 को x0, फिर x1, x2, x3, फिर यहाँ y0, y1, y2, y3। चलिए भाई, तो अब हम करते हैं काम, आगे बढ़ते हैं। एडवांसिंग डिफरेंसेस यहाँ निकाल लेते हैं। एडवांसिंग डिफरेंसेस ये कर लेते हैं कैलकुलेट यहाँ। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 1 2 3 4। तो इसके लिए हम 3 अलग से कॉलम इसमें बना लेंगे, 3 कॉलम में हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ लिख लेते हैं सेकंड और यहाँ लिख लेते हैं थर्ड, तीनों आ गए। और अब तीनों के लिए करना क्या है, तीनों के लिए हमें करना है कि इनके डिफरेंसेस जो है वो निकाल लेते हैं। सेकंड से फर्स्ट को लेस करोगे तो आ जाएगा 39 माइनस 36, ये आएगा प्लस के 3। 42 माइनस 39 आ जाएगा प्लस के 3। 47 माइनस 42 आ जाएगा प्लस का 5। और पहली वैल्यू की वैल्यू जो होगी हमेशा उसका जो बेस होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा 1
बेस 0। क्लियर है बात। इसके बाद 3 - 3 आ जाएगा 0 आएगा, ना प्लस ना माइनस, तो आएगा 0 डेल्टा 2 बेस 0। फिर 5 - 3 आ जाएगा प्लस का 2। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसके बाद प्लस के 2 में से लेस करेंगे 0 तो आ जाएंगे प्लस के 2 डेल्टा 3 बेस 0। समझ में आ गई ये बात किस तरह से हुई है कैलकुलेशन। बड़ा आसान काम है। अच्छा, अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, यानी पहले अपने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं जो क्वेश्चन है, और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन में जो एक फॉर्मूला लगता है वो हमने पीछे ही पढ़ा है, उसको अप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू निकाल के यहाँ से आंसर लिख देंगे। चलिए, सबसे पहला काम x की वैल्यू निकालना। x इज इक्वल टू xx माइनस x0 डिवाइडेशन x1 माइनस x0। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा xx क्या होता है, जो उसने हमसे पूछा वो ही xx है 1986। तो 1986 माइनस x0 आप देख सकते हैं 1970। ठीक है, 1970 हमने यहाँ लिखा, डिवाइडेशन x1 है आपका 1975 यहाँ पे लिखा, और माइनस x0 सेम पहले की तरह 1970। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 1986 माइनस 70 तो 16 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेशन 1975 माइनस 1970 तो नीचे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो नीचे 5 आया और ऊपर आया आपका 16। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करके वैल्यू आएगी आपकी 16 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेटर में कर लेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व, तो आपका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5 यानी 3.2। तो इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3.2। समझ गए बात। चलिए भाई, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, और इसमें सबसे पहला काम है फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, yx इज इक्वल टू y0 प्लस x डेल्टा 1 बेस 0 डिवाइडेशन फैक्टोरियल 1 प्लस x कॉमन ले लेंगे, फिर इसमें से एक वैल्यू माइनस कर लेंगे x माइनस 1 डिवाइडेशन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा 2 बेस 0। इसके बाद डेल्टा 3 तक है, एक वैल्यू इसमें और ऐड कर लेंगे, प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेशन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा 3 बेस 0 और प्लस एंड सो ऑन। ये आपका इस तरह से चलता रहेगा। चलिए भाई, अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो आ जाता है सबसे पहले yx, तो yx की जगह पे क्या आएगा, x की जगह 1986। तो 1986 के लिए हम वैल्यू निकालनी है, y0 की वैल्यू आपकी है 36, तो यहाँ लिख लेते हैं 36 प्लस x डेल्टा 1 बेस 0, x आपका आया 3.2, तो यहाँ लिख लेते हैं 3.2 इंटू डेल्टा 1 बेस 0 कितना है 3 डिवाइडेशन फैक्टोरियल 1 जिसको हम लिख सकते हैं ओनली 1। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, प्लस x यानी 3.2 x माइनस 1 यानी कि 3.2 माइनस 1 डिवाइडेशन फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू 1। फिर लिख लेते हैं आगे प्लस x यानी 3.2, फिर इसके बाद x माइनस 1 3.2 माइनस 1। क्लियर है बात। फिर इसके बाद x माइनस 2 यानी 3.2 माइनस 2 डिवाइडेशन फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 और डेल्टा 3 बेस 0 कितना आ जाएगा आपका 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसके बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेंगी। यहाँ वैल्यू एक हमारी जो आती है डेल्टा 2 की वैल्यू हमने नहीं लिखी है, यहाँ लिख देते हैं। डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाती है 0 और उसके बाद प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, करते हैं काम। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है थोड़ा सा, बाकी और कोई काम इसमें नहीं है। चलिए भाई सोल्व कर लेते हैं इसको, एक एक पार्ट को सोल्व करते चलेंगे और उसको यहाँ पे लिखते चलेंगे। चलिए भाई, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऐसे करके और थोड़ी जगह इसकी बना लेते हैं ऐसे। चलिए अब होना है यहाँ yx यानी y 1986, तो ये आ जाएगा y0 पहले से ही हमारे पास है
36, तो यहाँ लिख लेते हैं 36, इसको तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 3.2 इंटू 3 डिवाइडेशन 1, तो 3.2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9.6। 9.6 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 9.6 ही रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं 9.6। इसके बाद ये देखो भाई 3.2 इसमें से लेस करोगे 3.2 में से 1 तो 2.2 बचेगा, 2.2 इंटू 3.2 और इंटू 0 तो सारा 0 हो जाएगा। 0 को डिवाइड करो किसी भी चीज़ से तो आपका 0 ही रहता है, तो क्या आ जाएगा भाई +0। समझ में आ गई बात। इसके बाद आता है अगला पार्ट 3.2 इंटू 2.2, इसके बाद 1.2 और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेशन 6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करके जो वैल्यू आनी है पहले मैं उसको लिख देता हूँ। ये आएगा देखो यहाँ पे ये प्लस का साइन, यहाँ पे वैल्यू बचेगी पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू बचेगी पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव, तो सारा ही पॉजिटिव आएगा। तो इसको लिख लेते हैं पॉजिटिव और इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं 816। समझ आ गई बात, 2.816। अब इस सब को हमें ऐड करना है और जो आएगा वही आपका है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर 1986, जो उसमें हमसे कहा था कि एक्स्ट्रापोलेट हमें करना है। चलिए भाई कितना आ जाएगा 36 और 9 45 47 47 और ये आ जाएगा 8 6 14 यानी कि 48.416। ठीक है, कैलकुलेटर कर लीजिए, सबको टोटल कर लीजिए, बड़ा आसान काम रहता है कैलकुलेटर होने के बाद। तो आ जाएगा आपका, अगर हमारे पास कैलकुलेटर अगर है उसको हम कर सकते हैं तो आसानी से हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में वैसे भी ज़रूरी है और अलाउड भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए भी कर लेते हैं, Y1986 आपका आंसर आ गया है 48.416। तो हम इसको क्या कहेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो हम कह सकते हैं सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1986 क्योंकि ये पूछ रहा है ना आगे के लिए, तो इज़ 48,416, ये हमारा इसका प्रॉफिट रहेगा। ये हुआ आपका आंसर। तो उसने क्या कहा था कि 1986 के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बताना है और हमने क्वेश्चन को फिर देखा कि किस तरह से हो सकता है। तो हमने सारी प्रोसेस देखी कि जो आपका टाइम पीरियड है वो सेम गैप पे है, लेकिन जो 1986 है वो सेम गैप पे नहीं आ रहा है। तो हमने इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन जो मेथड उसको स्किप कर दिया और उसकी जगह पे आ गया आपका न्यूटन इन डिफरेंसेस मेथड या एडवांस डिफरेंसेस मेथड। फिर उसके हिसाब से हमने डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिए, फिर इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की और उसको सारा अप्लाई करके क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। तो ये है आज का हमारा एक टॉपिक एक्स्ट्रापोलेशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था और जो हमारी प्रॉब्लम थी मेरे हिसाब से मुझे लगता है हमने सबने उसको सोल्व कर ली होगी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमारे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, सब मैंने कोशिश की है कि सारी बातें इसमें मैं आपको बता दूं। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पहले की तरह मैंने आपसे जैसे कहा है कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई भी बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। आगे के लिए बने रहिए और एक नई वीडियो के साथ फिर से आते हैं इसी तरह से। कुछ और प्रॉब्लम भी इसमें है अभी आगे जिसको हम बात करेंगे, और एक मेथड और है लाग्रेंज मेथड जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी कुछ बातें आ जाती हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, सारी चीज़ें हैं। चलिए बने रहिए और करिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।